अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में, जहाँ पर 66 लाशें यकदम देखी गई हैं और ये लाशें इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की हैं। 11 kV की बिजली की तार यहाँ पर गिरी है। भैंसें यहाँ पर नहा रही थी। 66 भैंसें मौके पर ही दम तोड़ गई हैं और ये कितना बड़ा नुकसान है। जिनकी भैंसें थी उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रऊफ साहब। सर मुझे बताइएगा कि जब ये बिजली की तारें लटकती थी तो आपने कभी शिकायत की इस बात? मैंने इससे 5 दिन पहले रात को शिकायत की है दफ्तर मरकज़ में, वो नहीं आए। ठीक है, 2 फिर गए हैं, नहीं आए। वो सुबह 10:10 पे हमारी भैंसें पानी पीने के लिए गई हैं। जहाँ तार हवा के साथ गिरी है, भैंसें हमारी मर गई हैं। सारी इकट्ठी मर गई हैं। नाल बच्चे भी मर गए हैं, भैंसें भी मर गई हैं। कितनी मालियत की थी ये भैंसें? 2.5 से 3 करोड़ की भैंसें हैं। 2.5 से 3 करोड़। एक भैंस कितने की थी? 4 से 5 लाख की। जब ये मामला हुआ बाद में कोई स्टाफ आया? 3 घंटे बाद वापडा पहुँचे हैं। 10 के वाक़या है और 1 बजे वो आए हैं वापडा वाले। आपने कोशिश की कि जो जिंदा है उनको निकाल लें? हम डंडा पकड़ के वहाँ पकड़ के तार निकालने की कोशिश की है, लेकिन तार भारी थी, वो उठा नहीं सके। और भी लोग यहाँ में मौजूद हैं जो कि ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े के। मुझे बताइएगा कि जब पहले ये तारें लटकती थी तो पहले भी कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ इससे पहले भी? नहीं, पहले कुछ भी नहीं होगा। अभी बस हुआ है, ये तार टूटी हुई थी। हम जाके उनको कंप्लेन करके आए हैं 2 दिन पहले, मगर वो उसने कोई बात नहीं सुनी। कहते हैं ये लिख दी है आपकी दरख्वास्त, हम आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर आए नहीं है। जिस वक्त टूट के गिर गई है नीचे, ये सारी भैंसें मर गई हैं, तो फिर भी नहीं आए। 1 बजे जाके आए हैं। वो आए हैं, जोड़ लगा के चले गए। 5 के साथ तार निकालते रहे हैं, निकली नहीं है तार हमें से ना। उतनी देर में सारी भैंसें मर गई हैं। आप क्या मुतालबा करेंगे? अब इंसाफ कैसे मिलेगा? हम ये कहेंगे ज़रा पंजाब से अपील करेंगे, हमारा ख़त्म हो गया, हमें इंसाफ चाहिए और हमें जो हमारा भैंस का नुकसान है हम पूरा कर दें। ये भैंसें यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये मर चुकी हैं। इनको निकालने का क्या प्रोसेस है? कोई किसी से बात हुई? क्रेन मंगाते हैं, क्रेन मंगाने के बाद इनको निकाल के कहीं ना कहीं इंतजाम करेंगे। कोई 66 भैंसें, ये ना हो लाहौर में इनका गोश्त बिकना शुरू हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हम इनको ऐसी जगह पे पहुँचाएंगे जहाँ ऐसा काम ना हो। डेड बॉडी है ना, इतनी ज़्यादा ताफुन है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यहाँ पर लोग रहते हैं, आबादी। आपका नुकसान हुआ है, मैं बिल्कुल आपके दुख में आपके साथ शरीक हूँ, लेकिन यहाँ पर जो आबादी रहती है उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। कोई क्रेन वगैरह कोई चीज़ ले आते हैं, इसको आगे 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 कहाँ? आगे भी तो आबादी, आगे दरिया है, रावी दरिया है, आगे आबादियाँ नहीं है। रावी में बहा देंगे। हाँ, रावी में बहा देंगे और क्या करेंगे इनका हम। आप यहाँ पे रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यकीनी तौर पर इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, इनका बिजनेस था और इनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आपका क्या मुतालबा है कि यहाँ पर आप रिहायशी हैं और इसका ताफुन, बदबू, फिर आपके बच्चे, तो ये इज़ इट ओके कि ये खुद ही ट्रैवल कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाशें फटेंगी, इतनी स्मेल आएगी। उस हुकूमत को चाहिए उठाए इसको और इसको मतलब किसी ऐसी जगह पे ले जाइए, तो खुद अगर चलती जाए ये तो नहीं जाएगी। और हो सकता है जैसे आजकल ये लाहौर में चल रहा है, कोई इसको उठा के इसको बेच गोश्त भी बेच सकते हैं इसको। बहुत तशवीशनाक सी सूरत हाल है। यहाँ पर एक गिरोह ये है जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ एक ही झटके में। पूरा बिजनेस जो कि इन्होंने कई साल लगा के इस्टेब्लिश किया, इनकी सारी भैंसें जिनकी मालियत ये 2 से 3 करोड़ रुपए बता रहे हैं, वो सब कुछ ज़ाया हो गया सिर्फ इंतजामिया की गफलत की वजह से। कोई हुकूमती नुमाइंदे ने ना तो इनसे अफसोस का इजहार किया है और ना कोई इस पर एक्शन लिया गया, ना ही अगला मरहला तय किया गया कि अब इसका क्या होगा। तो हुकूमत को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। इनका मुतालबा है कि इनका नुकसान हुकूमत फौरी तौर पर पूरा करे और अहले मोहल्ला का ये कहना है कि फौरी तौर पर इनको डिस्पोज ऑफ भी किया जाए। होपफुली आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म कौन तय करेगा और हुकूमत कब एक्शन लेगी, ये तो इसका जवाब सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे ही दे सकते हैं। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।